जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के लिए संघर्ष हमारा लगातार जारी है। शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 का, जो आपके 11 फरवरी को एग्जाम रहने वाला है, लास्ट एग्जाम है। उसी के लिए साथियों मॉडल पेपर चलाए जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, वादा करता हूं सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो। वहां पर आप सभी को अति महत्वपूर्ण सवाल सीईटी के लिए, रीट के लिए और एलडीसी के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। सबसे पहले साथियों जीके के सवाल लूंगा मैं। तो सबसे पहले जीके के सवाल लेते हैं। ये लीजिए भाई, पहला सवाल कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो कौन थे भाई वो मतदाता जिनका 106 वर्ष की आयु में निधन हुआ था? उनका नाम था मेरे शेर श्याम शरण नेगी। क्या नाम था? श्याम शरण नेगी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो सभ्यता से संबंधित 2 सवाल एग्जाम में आए थे साथियों सीटी में हर शिफ्ट के अंतर्गत, तो ध्यान रखना भाई, एग्जाम में छपते हैं सभ्यता वाले सवाल। तो राइट आंसर मेरे शेर कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, शपथ बेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? तो शपथ बेदी भाई बाण लगाने में कौन माहिर था? किसको महारत हासिल थी शपथ बेदी बाण में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? बिल्कुल बेसिक सवाल है साथियों, जसवंत थड़ा भाई कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर आपके जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर। किसने महाराणा प्रताप को वित्तीय सहायता प्रदान की? तो महाराणा प्रताप को भाई वित्तीय सहायता किसने प्रदान की थी? मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा साथियों आपको हर एक सवाल के लिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर बामासाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बामासाय। बीकानेर राज्य का सामंत वर्ग मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित था? बीकानेर राज्य था, इसका जो भाई आपके सामंत वर्ग था, ये भाई टोटल आपके कितने वर्गों में विभाजित था? तो ये था प्यारे साथियों आपके 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। किस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है? तो कौन से दुर्ग में है भाई आपके कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। बादल महल किन दुर्गों में स्थित है? बादल महल है वो भाई कौन से दुर्गों में स्थित है? तो ये है आपके जैसलमेर, जयपुर और डूंगरपुर। वह संग्रहालय जो कुतुब खाना के उपनाम से प्रसिद्ध है। फटाफट साथियों क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं क्योंकि टाइम बेहद ही सीमित है आपके पास है। तो भाई सभी साथी क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे। जिस साथी को 250 प्लस स्कोर करना है वही भाई क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके तीसरा हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय अलवर। कौन से उपनाम से? राजकीय संग्रहालय अलवर के उपनाम से। केसरी दरबार में जोधपुर का कौन सा शासक उपस्थित हुआ? तो केसरी दरबार जब लगा था उसमें भाई जोधपुर का कौन से शासक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी? तो उनका नाम था प्यारे साथियों महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तिलक सेवा समिति की स्थापना किस आंदोलन के प्रथम चरण में की गई? तो तिलक सेवा समिति है, इसकी स्थापना भाई कौन से आंदोलन के प्रथम चरण में की गई? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी सीईटी के युवा साथी। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर शेखावाटी किसान आंदोलन में। किसमें? शेखावाटी किसान आंदोलन। वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? ये सवाल साथियों मैं आपके लिए छोड़ता हूं भाई, क्वेश्चन फॉर यू सवाल है। इसका जवाब साथियों आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका अभी के अभी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर
सभी रियासतों के प्रजामंडल में रियासती दिवस कब मनाया गया? तो रियासती दिवस भाई कब मनाया गया? स्टार कर दो इस सवाल को, एग्जाम में आ सकता है साथियों ये सवाल। तो राइट आंसर आपके 19 अप्रैल 1942 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल 1942। निम्न में से किसने अपनी पत्नी रूपादे के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया? तो रूपादे के साथ मिलकर भाई सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया है किसने? तो किसने किया है साथियों प्रयास रूपादे के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, मल्लीनाथ जी। क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ जी ने। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सलेमाबाद जो अजमेर है वो कौन सी नदी के किनारे पर अवस्थित है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी साथी। बिल्कुल शानदार जवाब है रूपनगढ़। क्या हो जाएगा मेरे शेर? रूपनगढ़। सांजी बनाने की परंपरा किसने आरंभ की? तो सांजी बनाने की भाई परंपरा है ये किसने आरंभ की थी? कौन से भगवान ने की थी? जल्दी से बताओ। देखें शानदार अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों सीटी के लिए। तो राइट आंसर है भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण। तारकीन का उर्स कहाँ लगता है? तारकीन का जो उर्स है वो भाई कौन से जिले में लगता है? कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखना भाई अति महत्वपूर्ण सवाल है नागौर में। कहाँ पर लगता है प्यारे साथियों? नागौर में। अति महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई, नागौर में लगता है आपके तारकीन का उर्स। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सत्य कथन बताइए। 4 कथन दिए गए हैं साथियों, 4 सवाल क्लियर होंगे इससे। तो चलिए देखते हैं साथियों। गणगौर त्योहार पर जो विवाहित स्त्रियां होती है वो अपने अखंड सौभाग्य की कामना से 15 या 18 दिन तक व्रत रखती है। और जैन समाज के त्योहार रोट तीज पड़वा डोक है। और सिंधी समाज के त्योहार है सालिहा असचुंड परवे और भदड़ी। कितने शानदार सवाल क्लियर हुए हैं साथियों। अगला सवाल आपके सामने है कि विवाह के समय तोरण द्वार पर सासू द्वारा अपने आंचल का दामाद के गले में बंधन डालकर अंदर खींचने की प्रथा होती है वो क्या कहलाती है? प्रथाओं से संबंधित सवाल आया था आपके, जड़ूला हो गया। ऐसे सवाल आपके सीटी में आए थे अभी 4 फरवरी और 5 फरवरी को। तो हो सकता है साथियों आपके भी एग्जाम में छप जाए, तो ध्यान रखना भाई। उसी को देखते हुए ये सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पहला हो जाएगा जेवड़ो। क्या कहलाता है? जेवड़ो। टाटवाफी, जरी, फरूकशाही, नक्शी या नक्शी क्या है? टाटवाफी, जरी हो गया और फरूकशाही हो गया। तो ये प्यारे साथियों क्या है? आराम से जवाब देंगे मेरे सभी सीटी के साथी। तो राइट आंसर आपके गोटे के प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोटे के प्रकार। राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी कौन सी है? तो राज्य की भाई सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी का क्या नाम है? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी, तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके मेवाड़ी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मेवाड़ी। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। जयपुर निवासी है आपके अयाज मोहम्मद। इनका संबंध किस काम से? स्टार करते हुए सवाल को रट लेना। अयाज मोहम्मद है, इनका भाई पेशा क्या है? तो अयाज जो मोहम्मद है इनका पेशा है प्यारे साथियों लाख। बिल्कुल शानदार सवाल है। तुरा कलंगी के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार कौन थे? जो आपके तुरा कलंगी है इसके बाद सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार का क्या नाम था? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना हर एक सवाल को। वादा करता हूं साथियों सीटी में आपके सिंगल सवाल है हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर है पहला हो जाएगा देवेंद्र, नहीं सॉरी तीसरा होगा आपके सोनी वाला, सोनी जे दयाल। किताब में गलत छपा हुआ भाई, सोनी जे दयाल होगा। पर तुरा कलंगी के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय कलाकार है वो है आपके सोनी जे दयाल। कुरु प्रदेश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? कुरु प्रदेश की भाई राजधानी कौन सी है? जल्दी से बताओ देखें कुरु प्रदेश की राजधानी। तो राजधानी है मेरे शेर इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है राजस्थान सीटी के लिए।
राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इससे भाई कितने प्रतिशत वर्षा होती है राजस्थान में, कितने परसेंट है? बिल्कुल शानदार जवाब है 5 से 10 प्रतिशत। अगला सवाल साथियों कि निम्न में कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती? तो कौन सी ऐसी नदी है जो अपने पानी को अरब सागर की तरफ लेकर नहीं जाती? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से भाई दिमाग में अपना राइट आंसर चूज करो। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ बनास नदी। क्या हो जाएगा? बनास नदी। राजीव गांधी सिद्धमुख और नौहर नेर की शुरुआत कब हुई? राजीव गांधी सिद्धमुख और नौहर नेर, इसकी शुरुआत कब हुई थी प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ। देखें, शुरुआत हुई थी प्यारे साथियों आपके 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भाई कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सीटी के सभी युवा साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर है पहला हो जाएगा भाई 1980 में। कब की गई थी नाहरगढ़ की? 1980 में। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। स्टार करते हुए इस सवाल को रट लेना साथियों। एक तरफ आपके मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको जलवायु प्रदेश दिए गए। तो चलिए साथियों सुमेलित करते हैं। सुमेलित करने वाले सवाल एग्जाम में आते हैं, तो बताओ देखें एरिडी सोल्स ये भाई किस प्रकार की मृदा है? किस प्रकार की जलवायु प्रदेश की मृदा है? तो राइट आंसर मेरे शेर है शुष्क एवं अर्ध शुष्क हो जाएगा। इनसेप्टी सोल्स तो ये आपके अर्ध शुष्क एवं आर्द्र हो जाएगा, और एल्पी सोल्स ये आपके उप आर्द्र एवं आर्द्र हो जाएगा, और वर्टिसोल्स ये आपके आर्द्र एवं अति आर्द्र हो जाएगा। तो मेरे सभी साथी इसको एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकालो भाई, ताकि एग्जाम में ये सवाल आपके गलत ना हो पाए। नेक्स्ट इस सवाल लेते हैं कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो प्रदेश में भाई सर्वाधिक आपके लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है खाद्य सुरक्षा योजना में? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके दूसरा हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला सवाल आता हुआ इसी के साथ में शानदार तरीके से साथियों संघर्ष रहने वाला है आपका और हमारा। हिंदी के सवाल देखिए कि बील का शाब्दिक अर्थ क्या है? बील का भाई शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ देखें बील का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर तीर चलाने वाला व्यक्ति। क्या हो जाएगा? तीर चलाने वाला व्यक्ति। ताम्र रेशे का उत्पादन देश में सर्वाधिक कहाँ होता है? स्टार कर लेना इस सवाल को। ताम्र रेशे का उत्पादन देश में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये होता है प्यारे साथियों आपके, बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना को कब तक पूरा किया जाएगा? तो बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ पर एक बार ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने 2 पेज डाले जिसमें पूरे पर्यटन को समझाया गया है, पूरी योजनाएं बताई गई है। आराम से देख लो साथियों, वादा करता हूँ 2 सवाल आपके खड़े हैं उस एक सिंगल पेज से। तो फटाफट भाई ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को। तो राइट आंसर आपके अक्टूबर 2022 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2022। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र यह भाई आपके कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताओ देखें। शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है दूसरा हो जाएगा पचपदरा बाड़मेर। कहाँ पर है? पचपदरा बाड़मेर। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो आपके भारत में स्थित है? जल्दी से बताओ देखें। शानदार अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर पीर पंजाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो शून्य मील केंद्र के नाम से भाई कौन से शहर को जाना जाता है? कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागपुर। किस प्रकार के मैदान नदियों द्वारा गठित नहीं है? कौन से प्रकार के मैदान है जो आपके नदियों के द्वारा गठित नहीं है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर आपकी निचली या समतल प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निचली या समतल प्रवाह।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो भाई आपके सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है? शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पश्चिम चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। अगला सवाल लेते हैं साथियों, इसी के साथ में रट लेना भाई हर एक सवाल को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपके पंचायतों को भाई संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर है पहला हो जाएगा अनुच्छेद 243। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, राजस्थान में एक ग्राम सभा किस प्रकार बनती है? पंचायत समिति वाला आ गया आपके। अब भाई ग्राम सभा वाला एग्जाम आ सकता है सीईटी में, तो ध्यान रखना पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। तो ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल है, रट लेना साथियों, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना ये सवाल। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। तो बताओ देखिए भाई प्रत्येक उपखंड को किस तरीके से बांटा गया है राजस्व प्रशासन हेतु? राइट आंसर मेरे शेर है तीसरा हो जाएगा तहसीलों में। कैसा हो जाएगा? तहसीलों में। कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? तो राजस्थान के भाई प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके श्री के राधा कृष्णन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? श्री के राधा कृष्णन। अगला सवाल आता हुआ, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो मानवाधिकार वाला क्वेश्चन आएगा 100%। लिख कर देता हूं साथियों, मानवाधिकार से संबंधित एक सवाल आएगा, स्टाम्प से लिख लेना आप इस बात को। तो राइट आंसर मेरे शेर दूसरा हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये सवाल भी देखना एक बार आराम से। निम्न कथनों में से राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करना है। तो चलिए साथियों पहचान करते हैं। एक तो तीसरा है इसमें गलत है। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ था और यह आयोग है ये मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। तो ध्यान रखना भाई तीनों ऑप्शन सत्य है, तीसरा वाला गलत है। अगले सवाल लेते हैं इसी के साथ में कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो आपके निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख भाई कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। तो अनुच्छेद 324, 329। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? जो आपके अध्यक्ष थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के, इसमें भाई सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो लंबा कार्यकाल था प्यारे साथियों देवी शंकर तिवाड़ी का। किसका? देवी शंकर तिवाड़ी का। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो भाई विधानसभा अध्यक्ष किस प्रकार नियुक्त होता है? निर्वाचित होता है या फिर चयनित होता है? जल्दी से बताओ देखें सभी साथी। तो राइट आंसर आपके तीसरा हो जाएगा चयनित। अध्यक्ष है वो चयनित होता है। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह कौन है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों, उम्मीद करता हूं सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, राम राज्य परिषद। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ में, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं? तो भाई कितने अध्यादेश जारी किए हैं राजस्थान के राज्यपाल ने? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा 8 अध्यादेश। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? तो कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो किस में प्रतिष्ठापित है? जल्दी से बताओ देखें सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो जो आपके पर्यावरण का अधिकार है उसको भाई मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। तो कौन सा है वो मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार है मेरे शेर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य समस्त भारत में
एक समान नागरिकता संहिता है वो लागू करने का प्रयास करेगा, जिसका प्रयास अभी चल रहा है। तो कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। ये सवाल भाई सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है, पॉलिटी का। स्टार करते हुए रट लेना इसको अभी के अभी। संविधान का भाग, अब भाई इनको मिलान करना है। इसकी भाई एक काम करता हूँ, मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में है, वो आपको एक प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी चारों भागों की। ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, ये 4 से कुछ नहीं होगा। 10 ऐसे क्वेश्चन है पॉलिटिकल जो 100% आपके एग्जाम में छपने के चांस है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अभी के अभी मैं एक पेज में डाल दूंगा जो महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। हिंदी के कंप्यूटर के कुछ सवाल क्लियर करते हैं सीईटी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? इनमें से भाई कौन सी एक धातु है, जल्दी से बताओ देखें। वह प्यारे साथियों आपके क्विक सिल्वर। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से ये भाई कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? कौन सी पीढ़ी से भाई ये संबंध रखते हैं? तो संबंध रखते हैं प्यारे साथियों आपके तीसरी पीढ़ी से। किससे? तीसरी पीढ़ी से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो बताओ देखे भाई कौन है वो ऐसे। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कंप्यूटर का। तो राइट आंसर मेरे शेर पेज ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेज ड्राइव। कौन सी आउटपुट युक्ति है कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो भाई कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी युक्ति है? तो वह युक्ति है प्यारे साथियों आपके प्लॉटर। क्या हो जाएगा? प्लॉटर। क्लाइंट से सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांश से किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर है वो भाई किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर है मेन फ्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम। मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई अन्य एप्लीकेशन भाई नहीं चल रही है तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको पुकारा जाता है मेरे शेर डेस्कटॉप से। किससे? डेस्कटॉप से। चुंबकीय संचालन तंत्र की किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? तो निम्न में से भाई कौन सी नहीं है? जल्दी से बताओ देखें। वह हो जाएगी आपके कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर के सवाल आते हैं लेकिन कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल आपके जनरल साइंस के आते हैं, ध्यान रखना भाई, किसी साथी को अगर पता नहीं है तो राइट आंसर आपके तस्वीरें लेना हो जाएगा। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर। जल्दी से जवाब दो देखें, सभी साथी जवाब देंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर इनमें से सभी, पेंटियम 2 व 3, पेंटियम प्रो और पेंटियम 2। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो कौन है जो आपके सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस है? स्टार कर लो इस सवाल को अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर है तीसरा हो जाएगा माउस। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो कीबोर्ड के भाई विपरीत कार्य करने वाली युक्ति का क्या नाम है? तो युक्ति का नाम है प्यारे साथियों माउस। मदरबोर्ड क्या है? अब भाई मदरबोर्ड से आप सब क्या समझते हो? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसका राइट आंसर देंगे भाई। रट लेना साथियों, हर एक सवाल है एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। तो राइट आंसर आपके सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड कहलाता है। ये भाई इंग्लिश के सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। LDC के मॉडल पेपर शुरू करने बाकी है, रीट के भी शुरू होने जा रहे हैं, तो शानदार आगाज रहने वाला है। जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? जो सबसे आगे रहता है उसको भाई किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से बताओ देखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। उसे बोलते हैं मेरे शेर अग्रणी। क्या बोलते हैं? अग्रणी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? इनमें से भाई कौन सा शब्द युग्म सही है? आराम से जवाब देना है, घबराना नहीं है। एग्जाम में 150 सवाल अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राइट आंसर आपके कूल वंश और कूल किनारा, ये आपके बिल्कुल सत्य है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? आपके लास्ट बार आया था सीटी में एक का संधि विच्छेद करना था 1+1। इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हो सकता है ये डिट्टो सवाल आपके एग्जाम में छप जाए, तो कुछ पता नहीं है साथियों। आराम से क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो राइट आंसर आपके सु प्लस आगत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? समास है भाई, 2 सवाल आते हैं आपके, रट लेना अभी के अभी हर एक सवाल। तो वनस्पति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है? तो कौन से शब्द में भाई आपके उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और आपके प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है? जल्दी से बता देंगे कौन सा है वो शब्द। वह शब्द है मेरे शेर अपमानित। कौन सा है? अपमानित। वाला प्रत्यय किस प्रकार के प्रत्यय से संबंधित है? जो वाला प्रत्यय है वो भाई कौन से प्रत्यय से संबंध रखता है? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है जो आपके आसमान का पर्यायवाची है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, गगन। क्या हो जाएगा? गगन। दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दौड़ना क्रिया से भाई बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो वे हो जाएगी प्यारे साथियों दौड़। क्या हो जाएगा? दौड़। अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज है, इसका भाई सही विलोम शब्द क्या होगा? अपोजिट। अपोजिट बताना, एंटोनियम। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ अनुज। अग्रज अनुज। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन से वाक्य में आपके निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह हो जाएगा आपके मैं कल जयपुर गया था। मैं कल जयपुर गया था। पराजय स्वीकार कर लेना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? पराजय को स्वीकार कर लेना, ये भाई किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये है प्यारे साथियों आपके टांग तले से टांग के नीचे से निकल जाना। टांग के नीचे से निकल जाना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से भाई एक वाक्य गलत है। अब वो गलत वाक्य कौन सा है, इसकी पहचान भाई आपको करनी है। तो वह है आपके असत्य बोलना उसकी आदत था। असत्य बोलना उसकी आदत थी। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 100% भाई ये शब्द तो ये बात तो 100% आ जाना एग्जाम में। एक आपको दिए होंगे 4 शब्द, उनमें से आपको अशुद्ध छांटना है या फिर शुद्ध छांटना है, किसी भी तरीके से आ सकता है, ये भाई ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। ये सारे के सारे भाई सत्य है, एक बार आराम से इनको देख लेना, एग्जाम में इनमें से आते हैं कभी कभार। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मनुष्य चाहे जहां जाए उसका भाग्य सदा उसके साथ जाता है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? मनुष्य कहीं पर भी चले जाओ उसका भाग्य उसके साथ जाएगा, ये भाई कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? तो ये है मेरे शेर आपके जाओ पूज दखन है वही कर्म के लखन। नेक्स्ट ये भाई रीजनिंग के सवाल है, ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। हम आपके साथ है 11 फरवरी को, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक साथियों आपके साथ रहेंगे। तो ध्यान रखना, ये सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये लीजिए भाई जनरल साइंस के सवाल है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? सतहों को भाई साफ करने का सिद्धांत है, ये किस पर आधारित है? तो ये है प्यारे साथियों आपके पृष्ठ तनाव पर। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? स्टार कर लेना भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर रूस हो जाएगा। मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? एनीमिया का भाई प्रमुख कारण क्या है मनुष्य में? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, लोहे यानी कि आयरन तत्व की कमी। मनुष्यों से रक्तस्राव और जोड़ों के दर्द को किस भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करके रोका जा सकता है? तो किसका सेवन करके आप रोक सकते हो रक्तस्राव को? मसूड़ों से। तो राइट आंसर मेरे शेर विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। निम्न में से कौन से पादप के या का मुख्य अवशोषण अंग है? इनमें से भाई पादप का मुख्य अवशोषण अंग कौन सा है? जनरल साइंस का अति महत्वपूर्ण सवाल है सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके केवल जड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? स्थायी गैस है भाई कौन सी है जो वायुमंडल में आपकी स्थायी गैस है? तो वह प्यारे साथियों आपके नाइट्रोजन। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? परिभाषा भी आपके एग्जाम में आई थी, हो सकता है आपके भी छप जाए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके दूसरा हो जाएगा जैविक क्षमता। समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन से तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल से भाई कौन सा तत्व मिलता है? मिलने वाले तत्व का नाम है आयोडीन। क्या है? आयोडीन।
मेंडल वाला सवाल आपके आ गया सीटी में, ध्यान रखना भाई। स्वतंत्र अफ्यून का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? स्टार करते हुए अभी के अभी रट लेना साथियों। राइट आंसर आपके 9:3:3:1 हो जाएगा। पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो पारा है वो भाई किससे उत्सर्जित होता है प्रदूषक के रूप में? तो ये होता है मेरे शेर कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? तो समुद्र में भाई जो प्रकाश है वो कौन से क्षेत्र में मंद होता है? आराम से सोचिएगा, जवाब है राइट आंसर आपके तीसरा है इसका। ये देखो भाई एफओटी, क्या है एफओटी, अभिक्रिया वाला सवाल है, कभी कभार आता है। मैथ वाले रीजनिंग वाले सवाल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। ये साथियों 31वां मॉडल पेपर कवर किया है राजस्थान सीटी के लिए। अब एलडीसी के लिए और बाय रीट के लिए भी मॉडल पेपर शुरू होने जा रहे हैं। तैयारी पूरी हो गई है साथियों, बहुत जल्द इनकी क्लासें आपके सामने आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और क्लास को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।